आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में आंवला नवमी की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए राई दामोदर भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटों की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र भी आ गया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा, अगर हमने इसका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं पूजेगा। तब भगवान ने सपने में कहा, तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का पेड़ भी लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गया और सोने के आंवले का वृक्ष भी लगा दिया। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां जाकर देखो तो तुम्हारे भी दुख दूर हो जाएंगे। वह दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी सासू माँ भी पीठ पर ऐसा ही उनके मस था। वह एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें करने नहीं दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया, पर भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसा आपने राजा रानी का सत देखा वैसे ही सबका देखना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए राई दामोदर भगवान और कार्तिक महादेव की जय हो। गणेश जी भगवान और एक ब्राह्मण की अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह हर रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करता। उसकी पत्नी को यह पूजा पाठ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का काम काज झाड़ू पोछा कब करूं। ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी महाराज की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मेरी गणेश जी महाराज की मूर्ति कहाँ है। तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। उस दिन ब्राह्मण ने खाना भी नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने उन्हें बहुत समझाया, खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लग गया। दोनों को लड़ते देखते गणेश जी महाराज की मूर्ति जोर जोर से हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा कि तुम्हारी मूर्ति वहाँ पड़ी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करी, कहानी कथा सुनी
उसके बाद उसने खाना खाया। ब्राह्मण की पूजा भक्ति भावना से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और बोले कि मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब गणेश जी महाराज ने उनके घर में अन्न धन की भंडार भर दिए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को साक्षात दर्शन दिए, उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए, उनके घर में खुशियाँ ला दी, वैसे ही आपकी कहानी सुनने वाले, हुक्कारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।